जल्दी 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 जल्दी, ये देखो, ये देख रहा हूँ। अरे भाई, ये बहुत ही ज़्यादा चटकते हुए जो निशान है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और आपकी मोटरसाइकिल को ये कहाँ ले जा सकते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आपकी ज़िंदगी का जो डायरेक्शन है ना, वो पूरा ही चेंज कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में कंप्लीटली डिटेल में समझते हैं कि मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ ना, वो आपकी मोटरसाइकिल से, टायर से रिलेटेड हैं। तो गर्मी का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसी कंप्लेनें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं जो टायर से रिलेटेड है। हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारी मोटरसाइकिल को कहाँ ऐसी ले जा सकता है ना, जहाँ से हमारा गूगल मैप भी चेंज हो जाएगा। भाई कहाँ ले गए यार, मैंने तो कहीं और ही बोला था। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम समझेंगे नेगेटिव पॉइंट। 5 नेगेटिव पॉइंट और 5 पॉजिटिव पॉइंट पे ये वीडियो कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो जो गलतियां आप करते हो ना, उस गलतियों का पहला नंबर पॉइंट है ओवर इन्फ्लेशन। आपकी मोटरसाइकिल को आप पेट्रोल पंप लेके गए और वहां पे अपने दोनों टायर में हवा डलवा दी। अब दोनों टायर में हवा आप डलवा रहे हो बहुत ज्यादा मात्रा में। आगे के टायर में 25 हवा, पीछे के टायर में 35 हवा रिकमेंडेड होती है। बट आप क्या करते हो, 25 और 25 ही डलवाते हो। बट अक्सर ऐसा होता है, जब टायर गर्म होता है तो टायर एक्सपैंड हो जाता है, जिसकी वजह से टायर की एयर जो होती है प्रॉपर्ली चेक नहीं हो पाती है। काफ़ी सारे लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि टायर कूलिंग सरफेस पे हवा चेक किया जाता है टायर की। अब मैं थोड़ा सा सिंपल वे में समझाता हूँ। अगर आपकी गाड़ी एक ठंडी सरफेस पे खड़ी हुई है, टायर एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में है, तो ही आप उसमें टायर में एयर चेक करवाओ। रियर टायर में 35 होनी चाहिए और फ्रंट टायर में 25 होनी चाहिए, टायर के अंदर हवा जो होती है। अब यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी एकदम रोड पे लेके जाए हो, 100-150 किलोमीटर चला के लेके आ रहे हो और एकदम से पेट्रोल पंप है और तपती धूप 50-60 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, उस सिचुएशन में थोड़ा सा हवा डालने से पहले रिलैक्स करो टायर को, या फिर टायर को थोड़ा सा छांव में खड़ी करके 5 या 6 मिनट के, उसके बाद आप टायर में हवा डलवा सकते हो। इससे आपकी गाड़ी के टायर में ब्लोटिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से टायर बबल नहीं करेगा। और अगर किसी भी रबड़ के अंदर हम ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, ज़्यादा खींचते हैं या ज़्यादा हवा डालते हैं, तो टायर बाउंस ज़्यादा करता है। मतलब उसकी जो बैलेंसिंग होती है, बाउंसनेस होती है, वो बहुत ज़्यादा सही तरीके से काम नहीं करती है। अगर वो ज़्यादा टायर हार्ड हो जाएगा तो आप कभी भी नोटिस करना, को बोलोगे फुटबॉल, उस फुटबॉल में आप ज़्यादा हवा भर देना, हल्का सा टप करोगे बहुत तेज़ी से उछलेगा, क्योंकि वो बाउंस ज़्यादा करेगी। इसीलिए एक बैलेंस हवा भरना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अब ये मोटरसाइकिल में जो टायर लगा है, बिल्कुल दिखने में ब्रांड न्यू लग रहा है, पर आप ऐसी गलती करते हो, वो ये है कि आप एक्सपायर टायर का यूज़ करते हो। पॉइंट नंबर 2, एक्सपायर टायर यूज़ करना। हर एक टायर में डॉट कोड होता है, DOT CODE डॉट कोड, जो ये कहता है कि 4 से 5 साल से ज़्यादा पुराना टायर आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो भी, अगर आपकी गाड़ी रोड पे चल रही है तो भी, गाड़ी खड़ी रखने पर भी टायर के अंदर जो रबड़ होती है वो ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से फट जाती है, कट जाती है, चटक जाती है, जिसकी वजह से टायर फटने का डर रहता है। इसीलिए डॉट कोड के हिसाब से टायर को अपनी गाड़ी का चेंज करा लो। मैं ये 2 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत हाई प्रोफाइल मोटरसाइकिल की, हाई पावर मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ। एक नॉर्मल बेसिक मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, 100 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी, 125 सीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डॉट कोड के हिसाब से टायर को चेंज कराना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ऐसी गर्मी में, जो इस वक्त गर्मी हो रही है। पंचर रिपेयर किट की गलत पोजीशनिंग। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो टायर का पंचर लगवाते हैं, पर किसी अनऑफिशियल, अनप्रोफेशनल बंदे पे पंचर लगवा लेते हैं, जो गाड़ी के टायर में जो पंचर किट लगाता है उसकी पोजीशनिंग गलत कर देता है। मतलब ये, जो टायर में भाला हम घुसेड़ते हैं ना, किसी अनप्रोफेशनल बंदे से भाला घुसेड़वा लेंगे, तो वो टायर का छेद छोटे से और ज्यादा बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से वो टायर का जो एक लाइफ होती है ना, वो खत्म हो जाती है। और ये धीरे 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 पता लगता है। होता क्या, आपके साथ भी हुआ होगा, आपने टायर पंचर लगवाया, पंचर लग गया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। करीबन 2-3 हफ्ते बाद वही सेम पंचर दोबारा से लीक होने लग गया, फिर आप जाओगे उसके ना दोबारा से पंचर घुसड़वा दोगे। तो ये चीज आपको नहीं करवानी है। एक ढंग के प्रोफेशनल बंदे को ही चुनाव करें, जो बेस्ट तरीके से पंचर लगा सकता है। काफी सारे बेवकूफ मिस्त्री और काफी सारे बेवकूफ राइडर, वो ये क्या करते हैं, टायर पे ऑयल या ग्रीस के इस्तेमाल से टायर की शाइनिंग के लिए पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर आप टायर पे पॉलिश, मोटरसाइकिल की पॉलिश ना यूज करके, टायर पॉलिश ना यूज करके आप ग्रीस का या ऑयल का यूज करोगे, जिससे आपकी गाड़ी का टायर शाइनिंग करे, तो आप अपनी गाड़ी को जब धूप में खड़ी करोगे तो वो ऑयल जो है वो टायर पे नुकसान पहुंचाएगा और आपकी गाड़ी के टायर की साइड की जो स्ट्रिप होती है उसे चटका के ब्रेक डाउन कर देगा, जिसकी वजह से टायर फटने का चांसेस या लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लो एयर इन्फ्लेशन। अगर आप अपनी मोटरसाइकिल में टायर में रियर 35 और फ्रंट 25 डलवा रहे हो और 2 दिन या 3 दिन बाद आप चेक नहीं कर रहे हो, हफ्ते भर पर चेक नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है, जब हमारी गाड़ी का ट्यूबलेस टायर होता है ना, तो उसमें बारीक पंचर की वजह से टायर में हवा कम हो जाती है, पर हमें ये बात पता नहीं होती, हम सोचते हैं अभी तो पेट्रोल में हवा डलवा इसी पेट्रोल पंप पे। तो वो भी एक गलत एक तरीका है। लो टायर इन्फ्लेशन से आपकी गाड़ी का टायर ब्रॉड होता है, जिसकी वजह से टायर पे लोड पड़ता है और आपकी गाड़ी का टायर फटने के चांस, खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में डीपली 5 पॉइंट और समझते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। टायर साइड वॉल। जब हम गाड़ी रोड पे चलाते हैं तो अक्सर क्या होता है, डिवाइडर से हमारी गाड़ी का टायर का साइड वॉल घिसता है, जिससे हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट होता है। अगर ये साइड वॉल होती है, ये होती है साइड वॉल।
ये जो साइड वॉल्व होती है, अगर हम गाड़ी रोड पे चला रहे हैं और हम अपनी गाड़ी को पत्थरों के बीच से निकाल रहे हैं तो पत्थर साइड से घिसते हैं, टायर को घिसते हैं, जिसकी वजह से टायर की ग्रिपिंग कम होती है, गाड़ी की बैलेंसिंग खराब होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब साइड वॉल घिसेगी तो टायर फटने के चांसेस या साइड से पंचर होने के चांसेस, फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के टायर की लाइफ कम होती है। और ये लापरवाही बचने के लिए सिंपल रोड पर चलाओ और सिंपल तरीके से चलाओ, गैप है तो चलाओ, अदरवाइज आपको होल्ड करके थोड़ा साइड से निकाल दो, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है गाड़ी के लिए। हर 5000 किलोमीटर पे टायर की रोटेशन को चेक करवाना, अक्सर राइडरों को पता ही नहीं होता कि टायर की रोटेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है एक मोटरसाइकिल के लिए। जब हम गाड़ी को रोड पे चलाते हैं ना तो टायर में हवा कम होती है, कभी हवा ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी पंचर होता है, कभी बहुत ज़्यादा हवा हो जाती है। तो उस सिचुएशन में टायर की जो रोटेशन होती है उसमें बैलेंसिंग आउट होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। एक नॉर्मल सी बात हो जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब टायर रोटेशन होती क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जरा। हर टायर में ना आउटर लाइन में एक यहाँ पे एक लाइन होती है, आउटर लाइन, ठीक है, ये आउटर लाइन है। कभी कभी जब हमारी गाड़ी के टायर में हवा कम हो जाती है तो हम इसको घुमाएंगे ना जब टायर को, तो कहीं कहीं से आउटर लाइन अंदर जाती है और कहीं कहीं से बाहर जाती है। तो ये चीज़ जो है ना बहुत गलत है। इससे आपकी गाड़ी के टायर जो पीछे की तरफ होता है, कभी यहाँ साइड से घिसेगा, कभी यहाँ से घिसेगा, कभी यहाँ से घिसेगा, डिपेंड करता है आउटर लाइन कितना अंदर है कितना बाहर है। उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी के टायर की जो मेंटेनेंस टिप्स होती है, ये इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी होता है। सेफ्टी टिप्स के तौर पे आपको अपनी मोटरसाइकिल के टायर की 5000 किलोमीटर पे किसी पंचर वाले के पास रोटेशन जरूर चेक करानी है। आपको सिर्फ इतना बोलना है, भाई इसकी लाइनिंग को, शुद्ध देसी भाषा बता रहा हूँ कि भाई टायर की लाइनिंग को चेक कर लो, लाइनिंग आउट तो नहीं है। लाइनिंग आउट होगी तो आपकी मोटरसाइकिल में टायर का नुकसान होगा ही होगा, जल्दी खराब हो जाएगा, जल्दी घिस जाएगा, एक साइड से घिस जाएगा और एक साइड से खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने 2 शूज़ पहने 9 नंबर के, राइट और लेफ्ट, दोनों शूज़ बढ़िया एकदम परफेक्ट। एक दिन क्या होता है, एक शूज़ की जो सॉल होती है वो घिस जाती है और दूसरे शूज़ की सोल नहीं घिसती है। अब यहाँ पे क्या होगा, शूज़ में दिक्कत है कि नहीं, मेरी पूरी चाल ही बिगड़ जाएगी, है ना। ऐसा होगा मैं टेढ़ा चलने लगूंगा, ऐसा लगेगा सामने वाले यार बंदा लंगड़ा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कमी कहाँ है, शूज़ की सॉल के अंदर। तो ऐसा ही पीछे के सोकर में होता है। अगर हमारी मोटरसाइकिल का सोकर वीक हो जाता है, अगर आपकी गाड़ी में डुअल सोकर है और इसमें तो सिंगल सोकर है, अगर आपकी मोटरसाइकिल में डुअल सोकर है और वो एक सोकर वीक हो गया और एक सोकर बिल्कुल ठीक है, तो आपकी मोटरसाइकिल में क्या होगा, जो सोकर वीक है उस साइड ज्यादा बाहर जाएगा गाड़ी का, जिसकी वजह से टायर उस साइड से ज्यादा घिसने लगेगा और ऐसी सिचुएशन में आपकी मोटरसाइकिल का टायर भी खराब होगा और सोकर तो खराब है ही। तो आपकी मोटरसाइकिल में अगर सोकर में दिक्कत आती है तो उसको जरूर से टाइम से चेंज करा लें, अदरवाइज वो टायर का खर्चा बढ़ने वाला है। अभी चेक करो फटाफट जाके। अक्सर ऐसा होता है, मेरे पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं और जो ये बोलते हैं भाई मेरा बजट बहुत कम है, क्या मुझे ऐसी कोई मार्केट का नाम बता सकते हो जहां से पुराने टायर मैं अपनी मोटरसाइकिल में डलवा सकूं। तो मैं बता देता हूं, पुराने टायर वाली जो मार्केट होती है वो एक्चुअली में पुराने टायर नहीं होते। वो जो आप अपनी मोटरसाइकिल के टायर चेंज कराते हो ना, घिसे हुए टायर जो होते हैं वही टायर होते हैं, पर उस घिसे हुए टायर के अंदर वो कट लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये टायर बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। बता देता हूं मैं, टायर की अगर घिसावट ज़्यादा हो जाती है तो उसकी लेंथ, जो उसकी पकड़ होती है वो काफ़ी मोटी होती है। पर जैसे ही आप पुराने टायर डलवाने जाते हो तो पुराने टायर में क्या होता है, वो घिसावट, जो घिसे हुए टायर होते हैं उसके ऊपर से ब्लेड से वो कट मार देते हैं और कट मारने के बाद निशान से अपने डिज़ाइन बना देते हैं, अपने खुद के डिज़ाइन, जिससे वो आपको लगता है यार ये तो टायर बिल्कुल नया है, एकदम ब्रांड न्यू है। पर ऐसा नहीं होता, वो कटिंग वाले टायर होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं मोटरसाइकिल के अंदर। कुछ ही टाइम में घिस जाते हैं, बैलेंसिंग भी सही नहीं मिल पाती, परफॉर्मेंस भी सही नहीं आती, ओवर कॉन्फिडेंस सा लगता है, गाड़ी चलाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। और तो और ओवरटेक करने पर गाड़ी घबराहट होती है और पीछे से ऐसे स्लिप ना हो जाए। तो ये सारी ही समस्या टायर से रिलेटेड होती है। कितने सारे पॉइंट हमने समझे हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको और भी ज़्यादा समझने हैं तो इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी वर्कशॉप पे आने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। और आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताना। आपके पास कोई मोटरसाइकिल के, अपने मोटरसाइकिल का टायर सही से चेंज कराया नहीं कराया, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो।